प्यारे भाइयों बहनों, सदर प्रेम नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे ईश्वर की कृपा से। तो मेरे पास कई सारे भाई बहनों के आज फ़ोन आए हैं कि बहन जी इस गीत को जो आपने रचा है इसकी तर्ज भी बता दें तो हमें गाने में सुविधा हो जाएगी। हमें गीत बहुत पसंद आया है, हम गुनगुना रहे हैं लेकिन हमसे उतने अच्छी तरीके से नहीं, क्योंकि हमें शब्द फिट नहीं बैठ रहे, नई नई तर्ज बना रहे हैं हम। तो फिर मैं उन भाइयों के लिए ये किस गीत को बोलती हूँ। वैसे गला तो मेरा भी चौक है, ज़्यादा बढ़िया से मैं भी नहीं आज गा पाऊँगी, लेकिन फिर भी अगर भाई बहनों का इतना मन है तो वो इस तरह से अपनी मधुर आवाज़ में गा लेंगे। मेरा फिर गला ठीक होगा तो पुनः आपके पास फिर से गला ठीक होने पर दोबारा से भेज दूँगी। अभी आज के लिए सिर्फ इस तरह तर्ज के लिए मैं गा रही हूँ। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि गायत्री मंत्र क्या है, आखिर इसको महामंत्र क्यों कहा है, इसको गुरु मंत्र क्यों कहा है, इसको सावित्री मंत्र क्यों कहा है। तो गायत्री मंत्र तो इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गायत्री छंद है, छंदें हुआ करती हैं, जैसे अनुष्टुप छंद, भुक्ति छंद, पंक्ति छंद, इस प्रकार से इसमें निश्चित गायत्री छंद। तो इसमें गायत्री छंद है, इसीलिए इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। दूसरा, यह जो गायत्री गाते गाते तारणहार कर देती है, अर्थात हमें तरा देती है इस संसार से, अर्थात इसका जप करते करते हम संसार से तर जाते हैं, इसलिए भी यह गायत्री है। सावित्री क्यों कहते हैं? क्योंकि सावित्री शब्द है वो सविता से बना हुआ है। सविता ईश्वर को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। ईश्वर का एक नाम सूर्य भी है, एक नाम सविता भी है। सविता सूर्य दोनों पर्यायवाची हैं। इसका अर्थ होता है प्रेरक करना, प्रेरणा करने वाला, उत्पादन करने वाला। सविता वही सर्वस्य प्रसविता। प्रसव क्या कहते, प्रसव किसको कहते हैं? कहते हैं ना कोई प्रसूता स्त्री हो, किसी के बच्चा हुआ हो, कहते हैं इसका प्रसव हुआ है। प्रसव का अर्थ होता है निर्माण करना। तो यहाँ पर परमात्मा ने सारे संसार का निर्माण किया है, तो वो निर्माता ही सविता है। वही हमको प्रेरणा करने वाला है, किसकी? कि जो अच्छे काम है उनकी प्रेरणा करने वाला है। वही हमें अपनी ओर लगाने वाला है, वही बुराइयों से हमें हटाने वाला है, दुखों से हमें दूर करने वाला है, दुखों से हमारी रक्षा करने वाला है। तो ऐसा इसमें मंत्र के भीतर भी भाव है वही उसी तरीके का, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान ईश्वर स्वयं ज्ञानवान होने से ईश्वर का ही यह ज्ञान है। तीन वेदों के भीतर यह मंत्र आया हुआ है। तो आइए इसे समझ लेते हैं। तो पहले जो ओम शब्द लगा है, ओम का तो अर्थ ही सर्वरक्षक होता है। पिछली बार मैंने इसको ओम को पूरा खोला था। आज बस इतना जानेंगे कि ओम सर्वरक्षक है, सब ओर से हम सब की रक्षा करना है। क्यों सर्वरक्षक है? तो कहा वो भू है, वो प्राणों का प्राण है। जो प्राणों का प्राण है, जब सभी को जीवन दे रहा है, वही तो सबकी रक्षा कर सकता है। फिर कहा उसको दुखनाशक भुव। दुखनाशक क्यों कहा? कि जो सबकी रक्षा कर रहा है तो वो दुख से बचाएगा, तभी तो सबकी रक्षा कर रहा है। परस्पर इनमें संगतियां हैं तीनों शब्दों में, भू भुव और स्व। और बोले उसको स्व क्यों कहा? स्व का अर्थ होता है सुख स्वरूप। तो बोले जो दुखों से बचा रहा है वही तो सुख प्रदान कर सकता है। तो जो जीवन का आधार है, दुखों का से बचाने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है और सुख प्रदान करने वाला है, सुख स्वरूप है, वही परमात्मा तो हमारा सर्वरक्षक हो सकता है। तो ये तीन व्याहृतियों में क्या छुपा हुआ है? उस ओम परमात्मा की व्याख्या छुपी हुई है, समझो इसको। अर्थात व्याहृतियों का अर्थ होता है विश्व विराट का दर्शन कराने वाली। ये पूरा ब्रह्मांड है ना, बहुत बड़ा, जगत्याम जगत, उन सभी के भीतर ये परमात्मा है और उसका बोध करा रहा है। क्या? भू माने है, भुवा माने हो रहा है, स्व माने सुख के लिए हो रहा है। यह जो कुछ संसार में हो रहा है ना, वो किसके लिए हो रहा है? जीवात्माओं के सुख के लिए हो रहा है। ये सारी दुनिया किसके लिए बनी है? परमात्मा ने जीवात्मा के सुखों के लिए बनाई है ये दुनिया। कि इस संसार में आकर के, इस संसार को जान करके, और सो संसार का निर्माता है उसको भी जान करके, और जो स्वयं को जान करके और व्यक्ति फिर तर सकता है इस संसार सागर से, अर्थात मोक्ष आनंद को, परमानंद को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए का मंत्र ने कहा आगे के चरण में, इसके भीतर तीन चरण है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से धीमहि और धियो यो न प्रचोदयात्। तो इन तीन चरणों में कहा गया है। पहले चरण में तो क्या गया, कहा गया है कि हे प्रभु आप सविता देव हो, हम सबके ग्रहण करने योग्य हो। दूसरे में क्या गया है? भर्गो देव से धीमहि, आप हमारे ऐसे देव हो कि हमारी अविद्या को भस्म करने वाले हो और हमको अपने विशुद्ध तेज से, ज्ञान से भरने वाले हो। इसीलिए धीमहि हम आपका ध्यान करते हैं, अर्थात हम आपको धारण करते हैं। ठीक है। फिर कहा धियो यो न प्रचोदयात, और ये हे प्रभु आप ही तो हमको बुद्धि प्रदान करने वाले हो, इसीलिए आप हमको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे कि हम सब प्रचोदयात
किस तरफ हमें प्रेरित करिए? अच्छे मार्ग की ओर, वेद मार्ग की ओर हमको प्रेरित करिए, योग मार्ग की ओर हमें प्रेरित करिए, जिससे कि हम आपका वर्ण करते हुए इस संसार में सुखी रह सकें। और इस संसार में तो सुखी रह ही सकें, हम संसार से ऊपर आप पार ब्रह्म का भी आनंद प्राप्त कर सकें और सभी को भी आनंद प्राप्त करवा सकें। तो इस प्रकार से इस मंत्र के भीतर भावना है, कितनी सरल भावना है। और भी सरल शब्दों में इसको कह सकते हैं हम इसको। तो पहले इसका गायन करते हैं, गायन करने के बाद अगर प्रार्थना उठेगी तो और मस्त उठेगी, अंदर से बिल्कुल आपके अंतर के भावों से उठेगी ये प्रार्थना। तो आइए इसको करते हैं। इसको क्यों गायन करें? क्योंकि इसको करने से हमें शक्ति मिलेगी, उस परमात्मा के प्रति रुचि पैदा होगी, उसमें श्रद्धा होगी, उसमें निष्ठा होगी, उसके ऊपर अटूट विश्वास होगा, अखंड विश्वास होगा। तो आइए करें प्रार्थना। हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, तुम्ही पिता माता हम सबके, बंधु सखा भ्राता सब जग के। जाएं फिर हम किसके द्वारे, हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। सारे रिश्ते नाते संबंध हे प्रभु आपसे ही हैं, फिर हम आपसे अलग किसके पास जाएं ये पुकार करने के लिए? हम तो आपके पास ही आएंगे ना, क्योंकि हम आपके पुत्र हैं, आप हमारे पिता हैं, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके बंधु हैं, आप भी हमारे बंधु बांधव हैं। हम आपके सखा हैं, आप भी हमारे सखा हैं, मित्र हैं। हम आपके भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। हे प्रभु, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं। हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं। सारे रिश्ते नाते आपसे हमारे हैं, फिर हम किसके द्वारे जाएं? हर सुख हमने तुमसे पाया, निज कर्मों से दुख है उठाया। जान जाए भली भांति विचारे, हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। भूल न होगी आगे भगवन, हे प्यारे पिता, अब आगे से मैं कोई भूल नहीं करूँगा, ऐसा भूल न करने का मैं प्रयास करूँगा, ऐसा मैं संकल्प भी लूँगा, जिससे मैं संकल्प लेकर के पूर्ण कर सकूँ अपनी बात को। भूल न होगी आगे भगवन, दया करो भोले हम तन मन, करो दया भोले हम तन मन। हम अज्ञानी बालक हैं, भोले हैं, हम नहीं जानते, इसीलिए हमसे भूल हो जाती है। हैं तो आपके, मगर हैं तो आपके ही ना, हैं तो आपके पिता पियारे। हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। भोर प्रार्थना उठी ये मन में, सुख स्वरूप ध्यावे हर क्षण में। दुख नाशक प्राणों से प्यारे, हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। महामारी यह असहनीय है, महामारी यह असहनीय है, केवल अब तू ही वरणीय है, केवल अब तू ही वरणीय है। विमल हृदय प्रभु तुझे पुकारे, हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे।
और एक इसमें जो दो पंक्ति मैंने दी है, इनको तो बार बार उठाओ। भोर प्रार्थना उठिए मन में, सुख स्वरूप ध्यावे हर क्षण में। क्योंकि कहा जाता है ना, हम जिस बात का जैसा विचार करते हैं वैसी हमारी भावना बनती है और वो चीज़ हमको प्राप्त होने लग जाती है। तो परमेश्वर का जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप। इसी सुख स्वरूप का जब हर वक्त हमको ध्यान रहेगा ना, तो हमें सुख ही सुख होगा। फिर दुख होते हुए भी हमको दुख नहीं प्राप्त होगा। चाहे भले ही कर्मानुसार हमको दुख मिलेगा, लेकिन हम उसको सहन कर जाएंगे। इतनी शक्ति परमात्मा दे देता है कि पहाड़ से दुख को भी राई के समान बना देता है। दुख नाशक प्राणों से प्यारे, हे प्रभु आए शरण तुम्हारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। हम सभी को इस तरह नित्य उस परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से हमें हर दुख को सहन करने की शक्ति मिलती है। और आत्मिक शक्ति जब इंसान के पास होती है तो पहाड़ सा दुख भी उसको राई के समान प्रतीत होने लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संसार में नित्य परिवर्तन है। जो आ रहा है वह जाने के लिए ही है। यही तो भूभस्व है, हो रहा है, सुख के लिए हो रहा। परमेश्वर ने यह सृष्टि हमारे सुख के लिए बनाया। ऐसा ध्यान ही ध्यान में रखने से सुख प्रदायक बन जाता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अच्छे विचार, सच्चे विचार, शिवमय विचार, शुभमय विचार, सकारात्मक विचार, आशावादी विचार ही हमें सुख से भरने वाले होते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर कभी भी व्यक्ति अशिव नकारात्मक नहीं विचारता। वेद कहता है, अशिवो जहीमो, बर्फ से नुकीले पत्थर वाली संसार की नदी को आसानी से पार करने अशिव का बोझा हल्का करें और शिवत्व की हल्की सी पोटली साथ में रखें, बस उतनी ही उपयोगी, काम लायक। तो यह जो संसार की यात्रा है बहुत ही सरलता से पार हो जाएगी। आओ इस गायत्री मंत्र का इस तरह से काव्य के साथ अर्थ मनन चिंतन करते हुए मात्र थोड़ी देर ध्यान पूर्वक ध्यान से ध्यान करें। एक वो परमात्मा और मैं जीवात्मा, वह मेरा परमात्मा, मैं उसका पुत्र जीवात्मा। हम दोनों साथ साथ हैं। मैं उस परमात्मा से, उस पिता परमात्मा से उसकी ज्ञान बल शक्ति को धारण कर रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। मैं उसके सर्वाधिक निकट हूँ। वो मेरा प्रभु सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है, मेरी भी सब ओर से रक्षा कर रहा है। इस प्रकार का भाव बनाएंगे और दोनों हाथों को फिर रगड़ते हुए खूब तेज़ी के साथ, जैसे थोड़े थोड़े गर्म हो जाए उस तरह से अपने माथे पर लगाएंगे और लगा करके दोनों हाथ जोड़ करके उस परमात्मा को हृदय से नमन करते हुए और उठ जाएंगे। इस प्रकार से हम नित्य अगर इस क्रिया को करते रहे तो मेरा ऐसा मानना है कम से कम आप भी इस स्तर तक तो पहुंच ही जाएंगे जहां तक मैं पहुंच पाई हूँ, और जहाँ तक लोग मुझसे भी आगे पहुँच पा रहे हैं। वे सभी भी ऋषि महर्षि मुनि विद्वानों ने भी इनकी महिमा गाई है। एक और वीडियो हमको भेजे, मैं भेजूंगी आपको, वो उसमें भी आप पता लगा सकते हैं कि किन किन ऋषियों ने, महर्षियों ने इस गायत्री का जप करके और किस तरह से अपने ज्ञान बल बुद्धि को बढ़ाया और हमारे समक्ष समाधिस्थ होकर के उस ज्ञान बल को पहुंचाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार से गायत्री का जप करते रहें। परमात्मा आपका मंगल करे। नमस्ते।